नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं बिजनेस साथी। तो दोस्तों, हम आज डिस्कस करेंगे बिजनेस के बारे में कि बिजनेस को कैसे ओपन किया जाए और उसका ग्रोथ कैसे किया जाए। तो दोस्तों, हमें अपने बिजनेस के ग्रोथ करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स यूज करने थे, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जो कि इस प्रकार थे। हम उसका एक बार और रिव्यू कर लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए था। और जो दोस्त लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें पहले वीडियो के बारे में भी नॉलेज हो जाएगा। तो दोस्तों, हम कल के 5 पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे, और वो पॉइंट्स इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट था कि हमें अपना दुकान किस लोकेशन पे खोलना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारा पहला पॉइंट था। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में। और इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमें स्टार्टिंग में अपना माल कहाँ से लेके आना चाहिए, जिससे कि हम लोगों का, ग्राहकों का टेस्ट पता कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा माल सेल कर सकें, हमारा माल कम फंसे। और तीसरा पॉइंट ये था कि हमें अपने ग्राहकों को क्या ऐसी सुविधा देना चाहिए या उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि वो हमारे से अट्रैक्ट हो और हमारे दुकान पे ही ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। हमारा चौथा पॉइंट ये था कि हम कम कास्ट में अपने दुकान का कैसे प्रमोशन करें, कैसे लोगों तक अपने दुकान के बारे में पहुंचाएं, कि वो कैसे जानेंगे कि हमारा दुकान कहाँ पे है और हमारा दुकान किस वजह से प्रचलित है। और पांचवा पॉइंट ये था कि हमें शुरुआत में कितना प्रॉफिट रखना चाहिए दोस्तों। तो ये सब 5 पॉइंट्स हमने अपने पहले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसके आगे के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि और भी 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाए, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता। तो इस वजह से हमने उसका सेकेंड पार्ट बना दिया है। ये हमारा सेकेंड पार्ट है, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस पार्ट 2, जिसमें कि हम अब आगे की बातों को आपसे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं, तो उसमें अपना स्टॉक मेंटेनेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों, इसमें क्या करना होता है कि हमें अपने डेली का स्टॉक मेंटेन करना होता है। हम अपना जो भी चीज़ परचेज करके ला रहे हैं अपने होलसेलर के यहाँ से, उसका डे टू डे डायरी में मेंटेन होना चाहिए कि हमने क्या माल कितने क्वांटिटी में लेके आया, और डेली हम क्या सेल कर रहे हैं उसका भी ब्यौरा हमारे डायरी में नोट डाउन होना चाहिए, जिससे कि हमें पता चल सके एक्चुअल में हमारे दुकान में क्या स्थिति है हमारे माल की। तो दोस्तों, वैसे हमको ये पता चलेगा कि हमारे दुकान में कौन सा माल कम पड़ रहा है, और हम उसको समय से पहले ले आके अपने दुकान में भर देंगे, जिसकी वजह से अगर कोई ग्राहक वो चीज़ मांगने आता है तो हमें उसको कल पे नहीं टालना पड़ेगा। तो दोस्तों, स्टॉक मेंटेनेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि हमें डेली करना चाहिए अपने दुकान पे शाम के समय। और हमें अपना डेली सेल का भी रिकॉर्ड रखना चाहिए कि हमने आज कितना सेल किया, क्या हमें प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इस हिसाब से हमें ये पता चलता है कि हम आज कितना मुनाफा कमाए और हमारा खर्च कितना हुआ। और दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, हम एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि दोस्तों, शुरुआती दुकान में कम से कम खर्च करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमाई का पैसा आप अपने दुकान में लगा सकें, जिससे आपका दुकान जल्दी से जल्दी ग्रो करे। तो दोस्तों, इस पॉइंट का खासकर आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये गलतियाँ ज़्यादातर लोगों से होती हैं, इसलिए दोस्तों इस पॉइंट का ध्यान आप ज़्यादातर रखिएगा। और दोस्तों, हम आगे आपको बताते हैं एक सीट के माध्यम से कि कैसे आप अपना स्टॉक मेंटेनेंस का रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो वो सीट इस प्रकार है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने सीट में, जिसमें कि हमने 6 कॉलम्स बनाए हैं, जो कि कॉलम्स इस प्रकार हैं। पहला कॉलम है दिनांक का, दूसरा कॉलम है सामान का,
तीसरा कॉलम है जो हम माल अपना ख़रीदते हैं अपने ख़रीदार से, उसकी मात्रा का। चौथा कॉलम है बिक्री मात्रा का, और पांचवा कॉलम है जो हमारा शेष बचेगा उसका। और छठा कॉलम हमने रिमार्क का रखा है, यदि हमें कुछ उसमें लिखना पड़ा तो हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम 25 तारीख के दिनांक में कुछ साड़ियाँ परचेज़ करते हैं, क्योंकि 20 क्वांटिटी में साड़ी परचेज़ करते हैं, और उसमें से 2 साड़ी हम बेच देते हैं। हमारी शेष मात्रा जो है वो 18 बचेगी। उसी प्रकार हम 26 तारीख को अपना एक भी साड़ी नहीं खरीदते हैं और केवल 2 साड़ी बेचते हैं, जिससे कि हमारी 16 साड़ियाँ बचेंगी। उसी प्रकार 27 जून को हमारा 8 साड़ियाँ बिकती हैं, तो हमारे पास 8 साड़ियाँ बचती हैं, जो कि हमारा कम स्टॉक होने का अंदाज़ा बताता है। उसी प्रकार हमारा स्टॉक हमें कम लगा तो हमने फिर 20 साड़ियाँ परचेज की 28 तारीख को, जो कि मिल के टोटल 20 और 8 जो हमारे बचे हैं 28 हो गए, और 2 साड़ियाँ हमने बेचा तो हमारे 26 साड़ी बचे। तो इसी प्रकार हमने 29 तारीख को 6 साड़ियाँ बेची और टोटल हमारे पास 20 साड़ियाँ बची, और क्रमशः 30 तारीख को 4 साड़ियाँ बेची तो हमारे पास 24 साड़ियाँ बची। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा डिटेल ये निकला। यदि हम इनको पर्टिकुलरली कैलकुलेट करें तो ख़रीद मात्रा में 20 और 20 40 साड़ियाँ हमने खरीदी, और बिक्री मात्रा में 2 2 4 और 8 4 12 2 14 14 6 20 4 24 साड़ियाँ खरीदी। और शेष मात्रा में आप देख लीजिए एकदम लास्ट रो में हमारी 16 साड़ियाँ बची हैं, जो कि एग्जैक्टली हमें सही होने का प्रतीत दिखाती हैं। तो इस प्रकार हम अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा हमारा सीट। दोस्तों जैसा कि हमने अपने सीट में बताया आपको बहुत ही चीज़ समझ में आ गया होगा कि हमें अपना स्टॉक कैसे मेंटेन करना है। और इसी प्रकार एक और सीट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपका डेली का सेल और परचेज और प्रॉफिट का सब ब्यौरा दिखाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं अपने कॉपी पे या डायरी पे ही। हमें किसी डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने अभी जस्ट स्टार्ट किया है। तो हमें एक कॉपी ही लेके उस पर सब रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि हमारा सारा डिटेल हमारे पास हो और हर चीज़ की जानकारी हो। और दोस्तों एक पॉइंट और, अगर यदि कोई कस्टमर हमसे कुछ मांगता है और हमारे पास नहीं है तो उसका हमें एक नोट्स बनाना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता चलता रहे कि वो चीज़ हमें लानी है और हमारे कस्टमर को देनी है। ऐसा करने से दोस्तों क्या होता है कि हमारे कस्टमर बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये दुकानदार जो है बहुत ही अच्छा दुकानदार है, ये समय से पहले हमें चीज़ें ले आके दे देता है। तो दोस्तों और कभी भी दोस्तों ग्राहक यदि कुछ बोलता है लाने को और आप उसको बोलते हैं ठीक है मैं कल ला दूंगा, तो उसको ज़रूर ला दिया कीजिए, क्योंकि 1-2 बार ग्राहक आता है और आप वो सामान उसको नहीं दे पाते हैं, इससे एक गलत इमेज बनती है दोस्तों। इससे आपका ग्राहक भड़क भी सकता है, वो दूसरे के यहाँ जा ले भी सकता है। और दोस्त जानते हैं आप आज के कंपटीशन के समय में यदि कोई किसी और दुकान पे जाता है तो वहाँ पे भी वो दुकानदार सोचता है कि मैं इस ग्राहक को अपना ही बना लूँ। तो दोस्तों ऐसी गलती कम से कम करें या ना ही करें तो अच्छा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना जो है बिजनेस ग्रोथ और भी कर सकते हैं। और दोस्तों डेली सेल परचेज तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, उसको तो अवश्य ही रखना चाहिए। उसका नोट्स हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि वो नोट्स डालने से ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो उसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो ज़रूर ही कमेंट करें। धन्यवाद।